हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके क्वेश्चन 24 तक हमने पिछली क्लासों में करा दिए हैं। आपने बच्चे वो क्वेश्चन करके देखे होंगे और जिन्होंने नहीं करे हैं वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखें और उसके बाद उन क्वेश्चनों को करने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी समझ में तभी क्वेश्चंस आएंगे तो पिछली क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमने आपको 24 तक करा दिए हैं। 25 क्वेश्चन देखिए। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल दोनों बताइए, वो भी क्रम से दे रखी है इसने ऑप्शन में। तो बच्चों सबसे पहले आपको हमने बता रखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा कौन सी है और किस कंडीशन में वो कौन कौन जा रहा है। देखो यहाँ तो रेल है, ये रेल है। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, इसकी एल नहीं पता हमें। एक प्लेटफॉर्म इसके सामने पड़ा, ये 96 मीटर लंबा है, इसको पार करती है। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म पड़ जाता है, इसकी लंबाई आपकी 141 मीटर लंबी है और पहले वाले प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये आपको दे रखा है उसने। तो आप सोचिए, आपको बता रखा है जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो आप देखिए, अपनी लंबाई उसकी है एल। ठीक है, अपनी लंबाई हुई उसकी एल और प्लेटफॉर्म की हुई 96। पहले प्लेटफॉर्म पार करा, कितना समय लगा? 12 सेकंड लग गया पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी भी शर्त यही है कि भाई वही रेल है एल और प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी है आपकी बार में? 141 और समय कितना लग रहा है आपको? 15 सेकंड। ठीक है, और देखिए इसने किलोमीटर प्रति घंटे में ये चाल दे रखी है। तो यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो हम इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बता रखा है। तो बच्चे इधर भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बता रखा है ना आपको हमने कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको हमने बता रखा है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय आप क्या करोगे कि आपके पास 18/5 तो 18/5 से कट गया। अब आपको देखना है भाई ये बचा, इसमें हम 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इस 5 की जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई तो इधर कर दीजिए, इधर साइड में, और इस 4 की मल्टीप्लाई बच्चों इधर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 की मैं एल में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5L। ठीक है, और प्लस यदि मैं इस 96 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की, ये आएगा 5 छंग 30, 5 9 45, 3 48, 480 आ जाएगा आपका। अब इस 4L की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4L और प्लस ये आएगा 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 564। अब आप देखिए कि जब इनको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो देखिए 5L में से 4L गया तो कितना बच गया आपका? 1L, और 564 में से 480 गया तो आपके पास बच गया 84 मीटर। ठीक है, ये 84 मीटर है। तो दूरी आपके पास 84 मीटर आ चुकी है। अब 84 मीटर आ गई तो ये तो आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है। अब आपको निकालना है क्या कि भाई इसकी चाल कितनी है। अब चाल के लिए आप कोई सी भी कंडीशन बराबर रख दीजिए, या तो आप इस पोर्शन को ले लीजिए पूरे को, या बच्चे इस पोर्शन को ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम कौन से पोर्शन लेते हैं? पहले वाले को ले लेते हैं
पहले वाला पोर्शन क्या है, L प्लस 96/12। अब L की जगह मैं कितना रखूंगा, 84 रख दूंगा। तो मैं यहाँ पर 84 रख देता हूँ, तो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चे। दोनों जुड़ गए तो ये बन गए आपके 170। ठीक है, आपके 84 आप इसमें जोड़ देते हो तो हाँ 180। कितने बन गए, 180। तो बच्चों ये हो गया आपका 180। अब बटे में आपका 12 दे रखा, देखो ये दे रखा है ना, 12 को लगा दीजिए आप। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी 40, इसलिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई दिखा रखा है, क्योंकि दोनों तरफ कट गया था, फॉर्मेलिटी पूरी करी थी। लेकिन अब काम आ रहा है, देखो वो तो ये निकल कर आ जाएगी आपकी क्या, स्पीड। ठीक है, आइए समझ में बात आपकी में, ये स्पीड निकल गई। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है समझने के लिए, लेकिन करने में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि एक एक बात मुझे आपको समझानी पड़ रही है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें हमको सवाल करते समय मिस करनी होती हैं। अब जैसा कि मैंने यही लाइन पूरी लिखी है, जरूरत नहीं थी इस लाइन लिखने की। मुझे क्या करना था, सीधा दिख रहा था भाई, 4L की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 4 की तो 4L आ जाएगा, 5 के इधर करूंगा 5L आ जाएगा, 5 में 4 गएगा तो L ही रहेगा। ये तो क्लियर था। और 4 के इधर मल्टीप्लाई करूंगा 5 के इधर करूंगा तो दोनों का डिफरेंट होना ही होना है, तो 84 आता। तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। चलो कोई बात नहीं, आपको समझाया जा रहा है, पहले जब आप करोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 12 से भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 बार चला जाएगा। 5 का डिवाइड कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 18 तिया 54। तो बच्चों ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड ये आ जाती है। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये आपकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। और आपका ऑप्शन कौन सा है ऐसा जिसमें 84 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, तो वो आपका सी फॉर कैट ऑप्शन है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास आपको करा है। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से सवाल को करें, इसको स्पीड बाद में बनाएं, पहले सवाल को पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, भाई 500 मीटर लंबी है प्रत्येक। चलिए, प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। देखिए, एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है, समांतर पटरियों पर। प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, तो ये भी 500 हो गई, और बच्चों ये भी 500 हो गई। अब आपको इतना तो पता ही है कि पहले वाले की स्पीड 45 है, दूसरे वाले की 30 है। इतना आपको पता है, जब आमने सामने की कंडीशन आती है तो आपको मैंने बता रखा है कि आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है। जब प्लस हो जाएगा तो आप दोनों को जोड़िए, तो पहले चालों को, चाल प्लस हो जाती है, दोनों को जोड़ दिए। 45 प्लस 30 कितने हो गए आपके, 75। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे हैं ये आपके। और L कितनी है आपकी, L1 आपके 500 और L2 भी 500, 500 500 कितना हो गया आपका 1000, और बटे आपका T। ठीक है, अब ये देखो सेकंड में पूछ रहा है, तो मैं इधर क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मुझे लग रहा है आपको। अब आप काट लीजिए इसको भाई, 3 से कट गया 6 बार, और 3 से कट गया आपका 25 बार। अब 25 से इसको काट लीजिए, 25 से देखो काटोगे तो 25 चौका 100, सीधे 40 बार कटेगा। 5 से डिवाइड दोगे तो ये सीधा 8 बार कटेगा। अब 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8 छिंग 48 सेकेंड, आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन अब आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस देखो, अब तो आपको शॉर्ट करना होगा थोड़ा सा भाई, क्योंकि मैंने प्लस चिन्ह लगाया तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है। अब मैं क्या दिखाऊं तुमको अलग अलग जोड़ के इसको, भाई आपको पिछली क्लासों में बता दिया गया है। ठीक है भाई, 45 और 30 में अलग अलग दिखाऊं तो एक लाइन और बढ़ेगी आपकी, फॉर्मूला लगा कर दिखाऊं तो और एक लाइन और बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप अब शॉर्ट थोड़ा सा करना सीखें, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, 27। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं।
चालों का अनुपात कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनेक बार पेपर में आ चुका है। ठीक है बच्चों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, ये दो रेलगाड़ियां हैं आपकी, ऐसे भी लिख सकते हो आप दो, क्योंकि अभी तक आपने दो ऐसा लिखा देखा है शब्दों में, अब दो वैसे लगा तो आपको लग रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से आ गई। चलिए देखिए, अभी क्या है, देखो 27 सेकंड और 17 सेकंड और एक दूसरे को 23 सेकंड। जब भी आपकी कंडीशन इस तरह की बनती है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई। पहले तो पहली वाली लगा रहा 27 सेकंड और दूसरा वाला लगा रहा 17 सेकंड। और ध्यान दें, जब भी एवरेज दिया हो दोनों का, एवरेज, ये एवरेज है एक दूसरे को, मतलब दोनों ही एक दूसरे को पार कर रही है, ये एवरेज होगा इनका 23 सेकंड में। ये आपका एलिगेशन वाला सवाल हम लगा देते हैं। आगे आपका चैप्टर भी चलेगा ये स्पेशल, ठीक है। तो जब चैप्टर चलेगा, जब आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ इसको आप इसी तरीके से समझे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देखिए कि भाई फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट का समय इतना दे रखा है, सेकंड का इतना दे रखा है, और दोनों का एवरेज 23, बस घटाना ही है। 27 में से 23 गया, आपका कितना बच गया 4, और 17 में से 23 गया, या 23 में से 17 घटा लीजिए आप, ठीक है। माइनस कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर। 23 में से आप 17 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब आप काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। सही रेशो क्या आएगा, 3:2। यही आपका रियल आंसर होगा, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो आपको इस सवाल को ऐसे ही करना है। आगे आपका जब चैप्टर चलेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इस सवाल को, जब भी आपका इस तरह का सवाल आए, ठीक है, क्योंकि आपके 4-5 चैप्टरों में ऐसे सवाल आते हैं, हमें करने पड़ते हैं। चलिए, जिससे कि हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। एलिगेशन बहुत सवाल को आसान कर देता है। आपको औसत में भी आता है सवाल इस तरह का, परसेंटेज में भी करते हैं हम, ठीक है। और स्पेशल चैप्टर का नाम है ही है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन 28, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। अब सोचो भाई, ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, ये तो आपको पता लग गया कि प्लस मामला है, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले जोड़ देना है। 48 और 42 कितने हो गए आपके, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। अब देखिए, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई, अब एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई, एक की तो एल लंबाई मान ली मैंने, और दूसरी की भाई L/2 मान ली है, ठीक है, आधी लंबाई, तो इसके विपरीत दिशा में इतने से आ रही है। अब 12 सेकंड लगाती है, ठीक, 12 सेकंड लगाती है। पहले तो हम इसको L निकाल कर लाएं। आगे कह रहा है, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अब जो रेलगाड़ी है पहली वाली, ये 45 सेकंड पार कर देती है एक प्लेटफॉर्म को, लेकिन पहले हम क्या करें कि हम भाई रेल की लंबाई तो लाएं, ठीक है। चलिए अब रेल की लंबाई लाते हैं। पहले यहाँ से हमारे पास में इसको बदल लेते हैं कितने में, 18/5 से, 5/18 से, 18 पंजे 90, ठीक, 5 पूरे 25, 25 की आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50/25 है ना, ये 25 के 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 36, 300 मीटर आपका आ जाता है ये फिलहाल में भी। लेकिन अभी ये भी तो सॉल्व करना है आपको भाई। आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2L, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर एलसीएम लेकर के तो 2L और प्लस के L, तो 2L और L कितने हो गए, 3L। अरे ये एलसीएम ही तो लेना है आपको, 2L, ठीक है भाई। एक सही, एक प्लस 1/2 कितना होता है आपका, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 हम 2 और 1 3/2, ऐसे लिख दिया हमने इसको। कितना होगा, 3/2L, 3 से भाग कर लीजिए, 3 से कितने बार चलागा, सीधा 100 बार। L बराबर कितना आ गया आपका, 200। L बराबर कितना आ गया आपका, 200 आ गया, 200 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है वो सवाल आगे। आगे कह रहा है कि भाई जो ये रेलगाड़ी है एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए 45 सेकंड में पार करवाते हैं इससे। भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 200, और स्पीड कितनी है उसकी, 48। ये हमने यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है। पहली बार रेल को लेकर चल रहे हैं हम,
क्योंकि पहले रेल की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब भाई 200 मीटर तो उसकी है ही खुद की रेल की, और प्लेटफॉर्म को और पार कर रही है। सवाल को आगे बढ़ा दिया बच्चे उसने। अब ये 45 सेकंड का समय ले रही है। अब इसमें मैं क्या करूं भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, क्योंकि मीटर बना हुआ है। 5/18 कर लीजिए भाई। पहले 9 से काट लेता हूं मैं, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ऐसे भी काट सकता हूं मैं दोनों को। और 2 से काट सकता हूं मैं इसको 24 बार। अब 24 की इस 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 पंजे कितना होगा, 120 बराबर 200 प्लस पी। अब मैं 200 में से 120 घटाऊंगा तो प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी आएगी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, आपका 200 था, अच्छा ये हमने देखी, दोबारा देख लीजिए। ये आपका निकल के आया था 90, 18 पंजे 90, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये आपका था 3L और 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 300 आया था, सही है। 3 से 100 का भाग कर दिया 200, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ तक 200 आया हमारा। और अब हमने 48 किलोमीटर प्रति घंटे चाल रख ली, 5/18, और ये हो गया आपका 45 सेकंड ले रहा है। 200 प्लस के पी, 45 सेकंड, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और ये आपका 5 बार चला गया इसमें, 9 दूनी 18 9 पंजे 45, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंजे 120। अच्छा ये और रहेगा बेटा, 5 और रहेगा ये हमसे, देखो यहाँ पर, ठीक है। 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60, 600, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं इसको, ये वाला, ये आपका 600 हो गया, ये 600 हुआ। और 200 600 में घटा दोगे तो आपका पी बराबर कितना आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म लंबाई आपकी 400 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। बच्चे सिर्फ मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ये 5 2 हैं, इस 5 की मल्टीप्लाई हमने पहले करी 24 में, 24 पंजे 120 और एक 5 यहाँ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे को 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अनेक बार पेपर में ये आया है इस तरह का क्वेश्चन, और सेम टू सेम भी आ चुका है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे को 200 एक दूसरे से 220, देखिए ये ए है, ये बी है, एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर, ये रेलगाड़ी चल रही है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति आवर, एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए की ओर चलती है, इधर से चलती है दूसरी वाली। ये 30 मिनट बाद चलती है, लेकिन इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से बच्चे इधर से कितनी दूरी मिलेंगी। पहले तो हम एक काम करें कि ये वाली जो रेलगाड़ी है आधे घंटे बाद ये वाली चलती है, पहले दोनों को समान समय पर ले आए। तो हम देखें कि आधे घंटे में 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद यदि ये दूरी तय करती है तो ये बेटा 80 किलोमीटर तय करती है एक घंटे में, तो 30 मिनट में कर लेगी यहाँ तक 40 किलोमीटर दूरी तय है, ठीक है। 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब जो बची हुई दूरी है वो कितनी रहेगी, फिर 220 तो टोटल है, ध्यान दें 220 टोटल, आधे घंटे में कितनी तय करवाई इसने, पहले 40 किलोमीटर, बची कितनी आपकी 180 किलोमीटर बच गई है। अब दोनों साथ साथ चल रही हैं, समझ गए। अब दोनों साथ साथ है क्योंकि 30 मिनट पहली वाली चल चुकी थी पहले ही, वो हमने निकाल दिया 40 किलोमीटर, उसने दूरी चल रही थी जो दूरी है। अब जो रियल दूरी है दोनों की एक समय पर चलने के बाद कितनी, 180। अब आपका समय निकालना है आपको, समय बराबर दूरी 180 किलोमीटर है बटे चाल दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल 80 और 100 कितनी, 180 भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दोनों की है 180 हो गया। आपको 1 घंटा लगेगा,
1 आवर, ठीक है, 1 आवर आपको लगेगा दोनों को इनको मिलने में। जब 30 मिनट के बाद की बात है, तो अब सोचिए ये कह रहा है ए से कितनी दूरी पर। तो अब देखिए जब ए से कितनी दूरी पर, तो ए कितनी चली, जब 1 घंटे बाद, आधे घंटे 30 मिनट के सही 1 घंटे बाद दोनों मिल जाती हैं, क्रॉस कर जाते हैं कहीं किसी भी पॉइंट पर। तो 30 मिनट और 1 घंटा कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया ना। तो बच्चे 1.5 घंटे में जो पहली वाली रेल है वो कितनी स्पीड, वो कितनी दूरी चल लेगी। तो आप लगा सकते हो भाई 1 घंटे तो दोनों यहाँ तक चली, यहाँ तक, ठीक है, और आधे घंटे पहले ही चल चुकी थी ये। तो जो ए वाली है, ये ए से ये चली 1.5 घंटे और 80 की स्पीड है इसकी, और 1.5 घंटे चली है। तो बच्चे आधा घंटा और प्लस के 1 घंटा बाद में चली, 1.5 घंटे चली। अब 1.5 घंटे का मतलब कितना है आपका, 3/2, और कितनी स्पीड, 80 की, ठीक है, काट लीजिए, 4 × 12, 120 किलोमीटर दूरी पर ये ए से मिल जाएंगी। ए से 120 किलोमीटर दूरी पर। अब बी से तो सीधी सी बात है भाई, वो 1 घंटे चला तो 100 किलोमीटर दूरी मिल जाएंगी, 100 किलोमीटर दूरी पर बी से मिल जाएंगी। तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करें कि आधे घंटे पहले ही चल चुकी थी, 1 घंटे बाद में, जब दोनों बराबर चलाए हमने, ठीक है। तो 1.5 घंटे 80 की स्पीड से आप सीधा हिसाब भी लगा सकते हो कि भाई 1.5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 1 घंटे में 80, आधे घंटे में 40, तो टोटल कितनी दूरी मिली ए वाली, कहाँ मिली जाकर के, 120 किलोमीटर ए ने चला और बी ने कितना चला, 100 किलोमीटर चला, तब जाके दोनों मिली हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं 2 स्टेशन है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बच्चे ये कह रहा है आपका कि 2 स्टेशन है ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर, एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे, ये 7 बजे चलती है, यहां से 7 बजे चली, समय है 7 बजे। ठीक है, 7 बजे चलती है, एक दूसरे की ओर 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं लिख देता हूं मैं 20 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड है पहली वाली रेल की। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से, ये इधर से चलती है, ये 8 बजे चलती है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, अब आप देखिए ये कह रहा है कि भाई वह किस समय मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर लाइक क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे। तो ध्यान दीजिए आप इसमें कि भाई सबसे पहले देखना है, जो अभी हमने पिछले सवाल में जस्ट करा था, कि जो इनको सही समय पर चलाया जाए पहले। भाई वो 30 मिनट का मामला था पिछले वाले में, 30 मिनट पहले चला दिया हमने। देखो ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, पहले तो इनको सही समय पहुंचा, क्योंकि 7 बजे से और 8 बजे तक चलते चलते इसने 1 घंटे का सफर तय कर लिया है, जितने जब तक ये वाली ट्रेन चली है। जब तक ये वाली ट्रेन चली है तब तक इस वाली ट्रेन ने 1 घंटे का सफर तय कर लिया है, और जब तक 8 बजे तब तक ये 1 घंटे चल चुकी, अर्थात 20 किलोमीटर चल चुकी है ये वाली ट्रेन। और टोटल जो दूरी थी वो थी 110 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर ये चल चुकी है। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। जब 20 किलोमीटर चल चुकी 8 बजे तक, अब 8 बजे से दोनों साथ साथ चलेंगी, तो अब दूरी कितनी बची, दूरी बची 90 किलोमीटर। कितनी, 90 किलोमीटर दूरी बची। तो अब निकाल लीजिए, समय बराबर वही दूरी बटे चाल, दोनों साथ साथ चल रही हैं अब तो, क्योंकि ये भी यहां से स्टार्ट, ये भी यहां से स्टार्ट, दूरी 90, स्पीड पहले वाली कितनी है 20 किलोमीटर, दूसरी वाली कितनी है 25 किलोमीटर, दोनों कितना हुए 45, 45 दूनी 90। आपको 2 घंटे बाद ये क्रॉस करेंगी, कब से, 8 बजे से 2 घंटे बाद।
समझ गए बात को? 8 बजे से 2 घंटे बाद, क्योंकि हमने शहीदों को 8 बजे चला दिया। तो अब 8 बजे में 2 घंटे दो जोड़ लीजिए, कितने बजे मिलेंगे सही? 10 बजे। ठीक है, 10 बजे दोनों ट्रेन क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, 8 बजे में 2 आप जोड़ देते हो तो आपके कितने आ जाते हैं? 2। लो मैं 2 यहाँ लगा देता हूँ। 8 और 2, 8 और 2 10। 10 बजे दोनों मिल जाएंगे। 2 कहाँ से आए? 2 घंटे निकाला मैंने। अब कहोगे कि जी ये कहाँ गया 1 घंटा? अरे भाई 1 घंटे का तो खेल ही खत्म हो गया। यदि आप 1 घंटे वाला लगाते हो तो फिर 7 बजे में जोड़ दीजिए, क्योंकि ए वाली जो चलती है वो 3 घंटे चलती है, तो 7 3 10। बी वाली चलती है 2 घंटे चलती है, 8 8 2 10। कहेंगे भी सो लीजिए आप। ठीक है, चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रम से 100 मीटर तथा ये क्रम से है बेटा, ठीक है, क्रम से 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी बेटा? बी है, बी की चाल कितनी है? चलो देखिए, सबसे पहला काम आपका है कि भाई इनकी जो स्पीड है वो किधर साइड में, चल किधर साइड रही है। भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी को 2 सेकंड, देखो 2 मिनट में ये चल रही है, और इसी दिशा में दूसरी भी चल रही है। तो बच्चे जब एक ही दिशा है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस आपका होगा। तो सबसे पहला काम आपका माइनस है 120 पहली स्पीड और माइनस स्पीड 2। ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपका देखिए दूरी दे रखी है L1 100 और L2 आपकी 200। ठीक है, बटे टी। अब टी कितना है? टी है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 120 सेकंड। ठीक है, अरे 2 मिनट का मतलब आपका होता है 120 सेकंड। अब कहोगे कि सेकंड क्यों बनाया? क्योंकि बच्चे ये मीटर में है और ये मिनट में है। आपकी या तो किलोमीटर प्रति घंटे चाल होती है, ठीक है, और या आपकी मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। आपको इन्हीं में कंडीशन बनानी है सवाल को। ये नहीं है किसी में तो आप किलोमीटर ले रहे हो, किसी में मिनट ले रहे हो, किसी में मीटर सेकंड मिनट मीटर ले रहे हो तो फिर मिनट ले रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। किलोमीटर हो तो फिर घंटा होना चाहिए, मिनट मीटर हो तो फिर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, बस हो लिया सवाल। अब आप इसको देखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो मैं 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इतना और कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। 300 हो गया, 300 हो गया। अब 300 में भाग कर लीजिए भाई, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 बार चला गया। 5 का भाग करिए, 5 पूरे 25। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपका ये हो गया कितना? अब देखिए, ये आपने काट लिया 12 दूनी 24, ये 120 है बेटा, ये जाएगा आपका 120 था। जब 120 था 2.5 बार जाएगा, 2 पॉइंट, ये पॉइंट लगा देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देना पॉइंट। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ जो आपको सही तरीके से दिख जाए। ये दूसरा लिख देता हूँ, ये आ गया 2.5। 2.5 कहाँ से आया? क्योंकि नीचे 0 थी, 120 था ना कि 12 था। ठीक है, अब आप 5 से काटोगे इसको तो बच्चे ये जाएगा 0.5 बार। ठीक, अब 0.5 में आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो आप 120 माइनस के S2 बराबर 18 पंजे 90 पॉइंट लगा दोगे तो 9 आ जाएगा। भाई 90 में आप पॉइंट लगाओगे तो 9 तो रह गया, क्योंकि पॉइंट लग गया, तो ये ऐसे मिट जाएगा 0। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपका 9 रह गया। अब आप घटा लीजिए भाई, S2 कितना रह गया? S2 इक्वल टू 111 किलोमीटर प्रति घंटे आपका रह जाता है। के सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ आपका जो आंसर है
जो काटना पीटना हुआ आपका सवाल का जो वो पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा परेशानी हुई। बाकी पॉइंट में भी नहीं पहुंचता वो, यदि आप इसको यहाँ पूरा ना काट के 0 0 काट लोगे, इधर काट लीजिए, जब भी नहीं पहुंचेगा पॉइंट में। आप चाहो तो दूसरे तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं इसको ऐसा भी बता सकता हूँ आपको, ये आपको उतार लेना, ये यहाँ से हम इसको मिटा दें यदि ये वाला पोर्शन और इसको काट के आपको दिखाएं, ठीक है, तो ये भी आसानी से कट जाएगा। देखिए भाई आपने यहाँ बनाया कितना पहले 300, ठीक है, हमने क्या काम करा भाई 6 से काट दिया, ये काट दिया हमने 6 तिया 18 और 6 से काट दिया 20 बार, ठीक, और 5 से काट दिया 5 छंग 30 और 20 से काट दिया 3 बार और 3 तिया 9। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ चलिए, अब आपका दशमलव वाला केस भी खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखिए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर दिया। दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी। ये बच्चों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को विशेष तरीके से ध्यान से समझें, क्योंकि सबसे पहला खेल इस क्वेश्चन का समझने का ही है। देखिए भाई एक आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी है, ठीक है, और ये रेल चल रही है, एक इधर से चल रही है। इस वाली रेल की लंबाई नहीं पता कितनी है, एल मान ली, इसकी भी लंबाई नहीं पता, लेकिन एल क्योंकि दोनों की समान लंबाई बताई गई है, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब कहा इसने कि उसने एक रेलगाड़ी ने उसे 6 सेकंड में पार करा, जो पहली है, इसने लगाया 6 सेकंड समय, ठीक है। अब इस दूसरी वाली ने लगाया 9 सेकंड समय। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये हो गई स्पीड इसकी, पहली रेल की, ये दूसरी रेल की स्पीड हो गई। बस सवाल इतना आपकी समझ में आना था। तो आपकी पहली स्पीड कितनी हुई, 6L/6, पहली स्पीड S1 प्लस S2 L/9 बराबर L1 कितनी L ली है और दूसरी L1 कितनी, वो भी L है, और बटे T इसने पूछा। ये सवाल था, ठीक है, ये 6 है आपका। अब आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हो भाई। एलसीएम कितना आया आपका, 18 एलसीएम आ गया, 6 तिया 18, ये 3L हो जाता है, और 9 दूनी 18, ये 2L हो जाता है, ये आपका 2L/T, ठीक है। अब 3L और 2L कितने हो गए आपके, 5L। जब 5L हो गए तो बच्चों ये 5L आ गया और बराबर ये 2L हो गया अपॉन T, और इसके बटे में आपका 18 है। अब देखिए L से तो L कट गया, और 18 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में कितना हो जाएगा, 36। T बराबर आपका 36 और 5 का डिवाइड करोगे 36 में, तो बच्चे आपका आएगा 7.2 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनेक बार पेपर में आ चुका है। आपको क्वेश्चन को समझना है, तरीके से आपको समझाया भी गया है, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, ठीक है। और आपका सवाल भी ये कई बार पेपर में आ गया है, इसलिए आपको कई बार करना है। आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। इन क्वेश्चनों को यहाँ तक 32 तक प्रैक्टिस करें, और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासों को भी पहले देखें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि समझ में तभी आएगा आपकी में, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार करने का प्रयास करें। ये समझें अपने आप को कि कमज़ोर ना समझें, बिल्कुल भी कमज़ोर समझोगे सवाल नहीं होगा। जो सवाल नहीं हो रहा है उसको दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद फिर समझिए, फिर नहीं आ रहा फिर देखिए, फिर समझिए, आपको आराम से समझाया गया है सवाल, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए। बच्चों बताइए उनको भी कि क्लास रेगुलर चल रही है आपकी, और आपको अच्छी तरीके से यहाँ से मैथ समझाया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए आपकी इतनी क्लास काफ़ी है। ओके बाय, सेफ रहिए, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए।